नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना है कि सरकारी नौकरी लेने का है, तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका अभी अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ ही में दोस्तों उसके अनुसार यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप चाहे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएट पास है और आप महिला है, पुरुष है, किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये जो आंगनबाड़ी की नई भर्ती आई है, इसमें आप लोग है जो आसानी से अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आप पर आवेदन करने की कई सारी जो यहाँ पर प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपके ध्यान में होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फॉर्म सही से भरना है। फॉर्म के अनुसार यहाँ पर आपको कोई एक डिटेल भी छूट गई तो यहाँ पर आपका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें इस भर्ती में आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, तो फॉर्म भरने के दो चरणों में फॉर्म है जो भरे जाएंगे। यानी कि दोस्तों आपके जो फॉर्म है दो चरणों में, अलग अलग चरणों में भरे जाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए आउट हो चुका है, और यहाँ पर जिसमें फॉर्म है जो कब से भरे जाएंगे और यहाँ पर फॉर्म भरने का तरीका क्या है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी दोस्तों यहाँ पर शुरुआती में आपके यहाँ पर 30 से 40 हज़ार रुपये रहेगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पद का प्रमोशन किया जाएगा उस अनुसार यहाँ पर 85 हज़ार रुपये तक सैलरी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर सीधा यहाँ पर लगता है आपको 85 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे जैसे काम करेंगे, जैसे जैसे पद का प्रमोशन होगा, उस अनुसार आपकी सैलरी है जो बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए योग्यता की। तो योग्यता में दोस्तों यहाँ पर आयु सीमा इतनी महत्वपूर्ण है जितनी आपके यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, जितना ही महत्वपूर्ण है इतने ही यहाँ पर आपकी आयु सीमा भी महत्वपूर्ण है। आयु सीमा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इसमें जो भर्ती में आवेदन करने की जो यहाँ पर योग्यता है वो 8वीं पास 10वीं पास रखी गई है। और 8वीं और 10वीं पास में कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जिनकी आयु सीमा है जो 18 वर्ष से कम है, और 18 वर्ष से कम होने के कारण वो लोग भी आवेदन करने की चार्ज रखते हैं या फिर आवेदन करने की कोशिश करते हैं, तो उनका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो आयु सीमा है वो आपकी 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर यहाँ पर 35 वर्ष के बीच में है तो ही आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आप है जो अपना फॉर्म है जो इस भर्ती में नहीं भर पाएंगे। ये आपके ध्यान में होना बहुत ही जरूरी है। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपने चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, किसी भी राज्य में रहते हैं तो ऑल इंडिया में आप है जो आवेदन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बता देना। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और पूरी जानकारी है जो आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझा देते हैं, और दोनों चरणों में आवेदन पत्र भरे जाएंगे वो दोनों चरण आपको समझा देते हैं, जिससे कि आपका आवेदन पत्र है जो सही से भरा जा सके। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा, और यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, और आप पर आपको फॉर्म है जो भरना कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ, उसको आप जान लेना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपका फॉर्म है जो सावधानी से आपको भरना होगा। अब जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ये आपको जानकारी है जो ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आंगनबाड़ी भर्ती 2024 का यहाँ पर फॉर्म भरने हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं, महिला और पुरुष दोनों के लिए जो भर्ती है जो बहुत ही बड़ी भर्ती है, और बहुत ही बड़ा मौका उन लोगों के पास में आ चुका है जो लोग 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है और एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। तो उन नौकरी का इंतजार है जो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि इस भर्ती के तहत आप है जो आसानी से आवेदन कर सकते हैं। उसमें दोस्तों यहाँ पर वेतन की बात करें तो वेतन यहाँ पर आपको 28 हज़ार रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। वहीं मैं आपको पदों की संख्या की बता दूं तो पदों की संख्या 1,50,000 पद है। जो मैंने आपको पहले भी इसका विवरण किया था, बात की थी कि यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा, और ये भर्ती है जो बहुत ही बड़ी भर्ती में जो मानी जा रही है। और मैं आपको बता दूं इसमें बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, और यहाँ पर भर्ती होगी तो आपका सिलेक्शन भी कैसे होगा वो भी आपको मैंने बता दिया है। लेकिन उससे पहले आपको फॉर्म प्रक्रिया है जो आसानी से समझना होगा, और समझने के बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। भारत की समस्त सभी महिला इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं, और इस भर्ती में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग चयन प्रक्रिया रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने
मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका चयन प्रक्रिया तो यहाँ पर होगी बिना परीक्षा, लेकिन जो पद के अनुसार आपका चयन प्रक्रिया किया जाएगा। अब ये जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो बता देता हूँ, उसके बाद ये आपको फॉर्म है जो भर के बताऊँगा। अब दोस्तों ये जो आंगनबाड़ी भर्ती 2024 के तहत यहाँ पर पद की नाम की मैं बात करूँ तो सहायिका का पद है, कार्यकर्ता का पद है और सुपरवाइजर का पद है। ये तीनों पदों पर ये जो भर्ती है जो निकली है। इसमें पदों की संख्या एक बार फिर से बता देता हूँ, 1,50,000 पदों की संख्या है जो आपको बताई जा रही है। और मैं आपको बता दूँ योग्यता के अनुसार की बात करूँ तो योग्यता में आपको सबसे पहले तो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है होना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर आप जो ऑल इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं आपको यहाँ पर 8वीं 10वीं पास होना जरूरी है। और यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए आपकी योग्यता भी, शैक्षणिक योग्यता भी मानी जा रही है, जो मांगी जा रही है उसको यहाँ पर भरना होगा। तो मैं आपको उसमें बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पद विवरण भी बता देता हूँ कि कौन से पद के लिए कितनी संख्या रहेगी। उसके अनुसार ही आप है जो अपना फॉर्म भर के एक सरकारी नौकरी लेने का जो मौका है वो आप है जो बना सकते हैं और यहाँ पर एक सरकारी नौकरी है जो ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आंगनबाड़ी सहायिका का पद है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए तीनों पदों के लिए एक जो 1,50,000 पद है उसमें से यहाँ पर आपको प्रत्येक पद पर 50,000 पोस्ट देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से आपके पास में एक बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है। अब दोस्तों विभिन्न पदों की शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो वो मैंने शैक्षणिक योग्यता बताई थी कि आप चाहे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें यहाँ पर पदों की विवरण के अनुसार यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता जानेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप 8वीं पास है तो केवल और केवल आप सहायिका के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए ही आप आज आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है तो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये जो 12वीं पास है तो आप तीनों पद के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का जवाब है जो मैं आपको दे देता हूं। कई बार मेरे प्यारे भाई और बहन है जो यहाँ पर मेरे को पूछते रहते हैं और अलग अलग भर्तियों के तहत भी पूछते रहते हैं और कमेंट बॉक्स में मैं उनका जवाब दे नहीं पाता हूँ। तो मैंने आज क्या किया है, जो कमेंट बॉक्स मैंने पहले भी देखे थे आज भी देखे हैं, और मैं आपको बता दूँ कि ये जो फॉर्म में आपको जो विवरण देखने को मिलता है उसमें सबसे पहले तो आपको एक ध्यान रखना होगा कि अगर आप 12वीं पास है तो आपको क्या करना है, आप उस योग्यता के अनुसार ही आप एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप 8वीं पास है और सहायिका के लिए आवेदन करते हैं तो आप एक ही पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप चाहे 10वीं पास है, 12वीं पास है तो भी आप है जो एक पद के लिए ही आवेदन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप 12वीं पास कर रखी है तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे हम तीनों पद के लिए योग्य हैं और तीनों पदों के लिए जो आवेदन कर सकते हैं, तो ऐसा आपको दिमाग में से निकाल देना है, क्योंकि आप है जो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। आपको क्या करना होगा, तीनों पदों से आप वंचित नहीं रहना है। लेकिन अगर आप 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास है तो आप 10वीं पास है तो केवल आप कार्यकर्ता के लिए ही आवेदन कीजिएगा। और यहाँ पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए अगर आप 12वीं पास है तो केवल आप 12वीं पास ही आवेदन कीजिएगा। तो ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। कई मेरे प्यारे भाई और बहन है जो गलती कर देते हैं और उनका फॉर्म है जो फिर रिजेक्ट हो जाता है और यहाँ पर जो बार बार कमेंट करके भी मुझे बताते रहते हैं, तो उनको मैंने आपको बता दिया है। और आप टेलीग्राम चैनल है जो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ताकि वहाँ पर आपको कोई नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, डेली अपडेट्स के अनुसार आपको मिलती रहती है। विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा जरूरी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे कई ज़्यादा आपकी यहाँ पर आयु सीमा भी बहुत ही महत्व रखती है, जो कि आपको जानना जरूरी है। अब दोस्तों आंगनबाड़ी सहायिका के लिए जो 18 से 40 वर्ष तक है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 18 से 35 वर्ष तक और सुपरवाइजर के लिए भी 35 वर्ष तक आपकी आयु सीमा रखी गई है। अब सभी पदों के लिए ओबीसी एसटी यहाँ पर संबंधित सभी पदों पर 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। जो मैंने दोस्तों आपको ऊपर बताई थी कि आपकी आयु सीमा जो 30 वर्ष तक होनी चाहिए, उसमें क्या है कि अगर आप ओबीसी से हैं या फिर एसटी से हैं तो यहाँ पर आपको 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। जो यहाँ पर केवल और केवल महिला है या फिर जो महिला है वो ओबीसी एसटी या फिर एससी से है या फिर किसी अन्य कैटेगरी से है तो उनको यहाँ पर 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। अगर महिला है और वो एसटी एससी वर्ग से है तो उनको 10 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। उस अनुसार यहाँ पर आपको आवेदन कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो आपके फॉर्म है जो कब से भरे जाएंगे, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन फीस है वो बिल्कुल फ्री है और आप जो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके फॉर्म देखना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म आपको भरना कैसे होता है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले तो अपना जो जन्म नाम, ग्राम पंचायत, वार्ड नंबर, ग्राम पंचायत का नाम, जो यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल मांगी जा रही है सिंपल डिटेल है, कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आए, सिंपल डिटेल है। जो यहाँ पर आपको पद का नाम भर देना है,
स्थायी पता, मकान नंबर, ये आपका जो भी नाम है, तो ऐसे ऐसे थोड़ी छोटी डिटेल है जो भर देनी है। अब कन्फ्यूजन कहाँ होता है, यहाँ पर होता है इस सारणी को लेकर काफ़ी लोगों को बीच में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और वो फॉर्म है जो बिल्कुल भी भर नहीं पाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप 8वीं पास है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, अगर आप हाई स्कूल पास है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, अगर आप स्नातक है यानी कि आप 12वीं पास से भी आगे पढ़े हैं तो यहाँ पर आपको टिक करके फिर अपने विद्यालय का नाम लिख देना है, जो यहाँ पर आपने कहाँ से की है उसका नाम लिख देना, और बोर्ड का नाम लिख देना है कि आपने कौन से बोर्ड से की है, वो यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष जैसे कि 2016 में की है या फिर 2018 में की है वो यहाँ पर आप लिख देना है, उसमें से कितने नंबर आए वो यहाँ पर लिख देना, और प्रतिशत यहाँ पर आपको टाइप सही से करना है जो आपके मार्कशीट के अनुसार ही टाइप करना चाहिए। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है और इसके पीछे आपका आधार कार्ड और जो आपकी नॉर्मल डिटेल होती है उसकी फोटोकॉपी इसके पीछे लगा देनी है, और लगाने के बाद में आप है जो किसी भी ई मित्र पर जाकर अपना फॉर्म है जो भरवा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और अगर दोस्तों जानकारी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।